दोस्तों, जब किसी औरत का ऐसा काम देखते तो उसकी दो वजह होती है। या तो उसका पति नामर्द हो या फिर वह उसके पास नहीं रहता हो। यही हुआ था संगीता के साथ भी। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के थाना क्षेत्र में गांव है लालपुर। गोविंद अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। इसके परिवार में उसकी पत्नी संगीता के अलावा दो बच्चे थे। गोविंद के पास मामूली सी खेती की ज़मीन थी। वह ज़मीन इतनी भी नहीं थी कि ज़िंदगी मज़े से गुजर सके। पत्नी इसी सब के चलते जब गोविंद कर्जे में डूब गया तो वह खेती की देखभाल के साथ फोपी कस्बे में एक ठेकेदार के पास मजदूरी करने लग जाता है। उसका रोज़ाना घर में आना संभव नहीं था, इसलिए वही किराए के कमरा लेकर रहने लगा। अब वह हफ्ता 15 दिन में ही आता और अपनी पत्नी के साथ एक दो रात बिताकर वापस चला जाता था। संगीता के पति गोविंद की बलबीर से अच्छी दोस्ती थी, जिसके चलते उसका गोविंद के घर आना जाना था। बलबीर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। दूध के कारोबार से वह खूब कमाता था। 30 वर्षीय संगीता उन दिनों उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब औरत को पुरुष की नज़दीकियों की कुछ ज़्यादा ही चाहत होती है। गुजरते वक्त के साथ संगीता का जिस्म अंगड़ाइयाँ लेने लगा तो उसने बलबीर में खूबियाँ तलाशना शुरू कर दी। जल्द ही दोनों एक दूसरे से खुल गए और दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगा। संगीता चाहती थी कि पहले बलबीर करे, जबकि बलबीर चाहता था कि जिसकी भूख है संगीता स्वयं उस पर बात करे। और रात में उसने बलबीर को अपने घर रोक लिया। फिर तो उस रात दोनों ने मज़े से अपनी हसरतें पूरी की और हर रिश्ते टूटकर बिखर गए। उस दिन के बाद संगीता और बलबीर अक्सर एकांत में मिलने लगे, लेकिन यह सच है कि ऐसा संबंध ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाते। उनका भांडा एक दिन फूट जाता है। संगीता और बलबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात जब संगीता और बलबीर मिल रहे थे तो संगीता की देवरानी छत से दोनों को देख लिया था। उसने यह बात अपने पति को बताई तो फिर वह पूरे गांव में फैल गई। संगीता के पति गोविंद को जब संगीता और बलबीर के संबंधों का पता चला तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने संगीता की पिटाई की और बलबीर को भी फटकारा, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दोनों पहले की तरह ही मिलते रहे। इस दौरान संगीता का छोटा बेटा बीमार पड़ गया तो उसके इलाज के लिए संगीता ने बलबीर से पैसे मांगे, लेकिन उसने धंधे में घाटा होने का बहाना बनाकर संगीता को पैसे देने से इनकार कर दिया। उचित इलाज न मिल पाने से 1 महीने के अंदर ही संगीता के बेटे की मौत हो गई। समय आर्थिक मदद न करने के कारण संगीता बलबीर से नाराज रहने लगी। वह ना तो स्वयं उससे मिलती और ना ही उसको अपने पास भटकने देती। संगीता ने प्रेमी से दूरियां बना ली थी। परेशान हो उठा क्योंकि बलबीर तो संगीता को भूल नहीं पा रहा था। संगीता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक रोज पाकर बलबीर संगीता के घर पहुंच गया और उससे शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। संगीता के इनकार पर भी बलबीर जबरदस्ती करने लगा तो संगीता ने गुस्से में उसकी नाक पर घूंसा जड़ दिया। नाक पर घूंसा फटकते ही बलबीर गुस्से में उठा और उसने पास में पड़ी ईंट उठाई और संगीता के सिर पर दे मारे, जिससे संगीता का सिर फट गया और कुछ देर झटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। संगीता की हत्या के बाद बलबीर फरार हो गया, लेकिन दोस्तों, बलबीर कानून से बचने की लाख कोशिश क्यों ना करे, पकड़ा ही जाता है। जल्द ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बलबीर को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।